तो लेबनान में जंगबंदी को लेकर ये तजवीज पेश की गई है। न्यूयॉर्क में तमाम आलमी लीडरान मौजूद रहे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। पहले मोहम्मद अली शाह जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए, लेबनान में जिस तरह से हमले जारी हैं इजराइल के, उस पर अब जंगबंदी की तजवीज पेश की गई है 21 दिन के अंदर। आपको लगता है इससे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं इस तरह की बातें बार बार हुई हैं, जब हमास और इजराइल के बीच जंग भी लगातार जारी है। लेकिन अब लेबनान को लेकर ये जो तजवीज जारी की गई है, इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? ज़ारा जी, देखिए, पहले भी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि पहले भी ऐसी स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जंगबंदी को लेकर, लेकिन अभी जब अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन और अन्य मुल्क सामने आते हैं, जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि 21 दिन का सीज फायर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक ज्यादा मैं दिखता नहीं हूँ कि शायद असर पड़ेगा, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा बल्कि एक असर जरूर दिखाएगा। और ये इसको मैं वेलकम स्टेप मानता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि ठीक है, ओके, एक वेलकम स्टेप है। जब ये इजराइल के चीफ जो है लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हेल्वी, इन्होंने ऑर्डर्स दिए थे कि एयर स्ट्राइक्स और तबादड़ होनी चाहिए, लेबनान पे हमले और होने चाहिए, और पॉसिबली लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब इनके ग्राउंड इन्वेजन भी होगी इनकी इस तरीके से। तो ये डेथ टोल जो है 600 तक पहुंच चुकी है अब तक। ये डेथ टोल जो लेबनान और इजराइल के बीच में चल रहा है अभी, जो यानी कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में चल रहा है। तो इसको मैं देख रहा हूँ कि अभी ऑप्शंस क्या है हमारे पास। इनके पास ऑप्शंस कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। ये तजवीज दे सकते हैं, ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये बयान दे सकते हैं। अब देखिए, इसमें फर्क इतना जरूर पड़ेगा कि एक साइकोलॉजिकली, हाँ भाई, शायद ये 21 दिन का सीज फायर कर दें, शायद कुछ तब्दीली आए, शायद कुछ फर्क पड़े, शायद, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे तो दुनिया जिंदा है, सब लोग। तो ये यहाँ पे एक उम्मीद की किरण कहीं पे ना कहीं तो एक जागती है। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, हालांकि भला ही छोटा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं इसको बात जी बिल्कुल। अब पॉजिटिवली इसको देखा जाए तो अहम होगा यहाँ। अली शाह जी, आपको लगता है कि अमेरिका इस पर कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्योंकि इससे पहले भी बार बार बयानबाजी होती रही है, लेकिन कुछ एक्शन देखने को नहीं मिलता है। अब लेबनान में जिस तरीके से ये जंग शुरू हुई है, तो हालात वहां पर भी खराब बने हुए हैं। एक तरफ हम सोच रहे थे कि कुछ करके हालात बेहतर हों, लेकिन ये तो और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तो अमेरिका का क्या रुख रह सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, अमेरिका का स्टांस बहुत क्लियर है कि वो इजराइल के पक्ष में है, उनको सपोर्ट करती है। तभी नेतन्याहू को अब तक युद्ध अपराधी का करार नहीं दिया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दबदबा, का इन्फ्लुएंस, अमेरिका का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, जहां पे उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को युद्ध अपराधी का करार दे दिया था। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया था। तो अमेरिका का स्टांस बहुत क्लियर है इसके अंदर। इसमें जो, बल्कि मैं अभी बात करता हूँ, झुम्पा लाहिरी जो है, जो पुलित्जर प्राइज विनर हैं, ये एक ऑथर हैं, बहुत मशहूर पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर हैं। इन्होंने एक अवार्ड न्यूयॉर्क से, नोंगची म्यूजियम से ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि 3 एम्प्लॉय जिन्होंने टी शर्ट पहन रखे थे, कैफी की टी शर्ट, वो टी शर्ट पहनने पे इनको वहां से निकाल दिया गया था। तो इन्होंने एज प्रोटेस्ट, एज अपना साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट के भाई इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियंस, इन्होंने, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट हुआ गया है, झुम्पा लाहिरी का ये अवार्ड डिक्लाइन करना, इन्होंने ये अवार्ड डिक्लाइन कर दिया। और झुम्पा लाहिरी ने चूज किया उनका एक्सेप्टेंस, जो 2022 का जो सुमू नोंगची अवार्ड है, वो इस रिस्पॉन्स में उन्होंने अपडेट किया ये एड्रेस। तो बात ऐसी है कि अमेरिका के ऊपर भी, चाहे हल्का सा हो, ये अच्छी बात नहीं है अमेरिकन के लिए कि एक पुलित्जर प्राइज विनर झुम्पा लाहिरी ने उनका अवार्ड डिक्लाइन कर दिया। तो अमेरिका के ऊपर भी इस तरीके के दबाव बनेंगे, और बहुत सारे बनेंगे। और इजराइल के अंदर ही प्रोटेस्ट हो रही हैं, इजराइल के अंदर ही मार्चेस निकल रहे हैं। एक अमेरिकन जी एयरमैन था, जवान लड़का था बेचारा, कुछ 2-1 महीने पहले की बात है, इसने अमेरिका में ही इजराइल एम्बेसी के बाहर, बहुत गलत बात है ये, कोई ना करे, लेकिन उसका मकसद देखिए, प्रोटेस्ट करने का तरीका गलत था, लेकिन जो उसकी इंटेंशन से उसने अपने आप पे
आग लगा दी थी अपने आप को इजरायली एम्बेसी के बाहर। और ये उसका आखिरी बयान था बेचारे का कि जो वहां पे हो रहा है लोगों के साथ बहुत ही इंसानियत के खिलाफ है और मैं इसमें कॉम्प्लिसेंट नहीं रहूंगा। ऐसे करके उसने अपने आप पे उसका प्रोटेस्ट का मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, उसका प्रोटेस्ट का गलत था, कोई भी ये ना करे। लेकिन अमेरिका के अंदर भी एक तनाव बढ़ रहा है कि भाई आप कैसे, जो लोग इंसानियत का पक्ष रखते हैं, भूल जाओ यहूदी, भूल जाओ अरब, है तो हम सब इंसान, है तो हम सब शांति हमको चाहिए, अमल शांति चाहिए। तो अमेरिका के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये दबाव आएगा, मगर अमेरिका का स्टांस अब तक यही है, रुख यही है कि वो इजराइल के पक्ष में है। जी जी।